और भोग लग के आ गया है, देखो हम। और ये है ठाकुर जी की ड्रेस। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं लगाने जा रही हूँ एक स्पेशल प्रसाद, और वो भी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को। और उसके लिए मैं घर पर ही जो हूँ चाट का भोग बनाऊंगी और उनको लगाऊंगी। जो आजकल के दिन होते हैं उनमें शाम के टाइम बिहारी जी को चाट का भोग लगता है। और ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो चीज़ें मुझे बनानी आती हैं वो मैं उनको बना के भोग लगा के खिलाने वाली हूँ। और ये भोग बनाने के लिए मैंने पूरी किचन क्लीन कर ली, साफ कर ली और शुरू कर दिया। इसके बनेंगे गोलगप्पे और इसके बनेंगे गुलाब जामुन। और इधर जो है मैंने दूध उबलने चढ़ा दिया है, आलू मेरे बॉईल हो गए हैं और अब जो है इसमें बनेगी चाशनी। इस तरह से काम शुरू हो गया। और ये हो गई है गुलाब जामुन की तैयारी। जो खोआ होता है ना, उसमें थोड़ी सी सूजी और मैदा डाल के इसे अच्छे से घिस लेते हैं, बिल्कुल मुलायम कर लेते हैं। आप लोगों को बताया था मैंने। और इसके अंदर भरने के लिए ना छोटे वाले बताशे होते हैं, लेकिन वो नहीं है, तो खोए में येलो कलर मिला लिया है, इलायची पाउडर और मेवे मिला लिए हैं। और जो भी मैं ये रेसिपीज बना रही हूँ इनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो आपको बता रखे हैं। तो सबसे पहले गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं, और अब मैं दूसरी चीज़ जो बनाऊंगी वो है गोलगप्पे। और इसके लिए मेरे पास कमेंट आया था तो बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमें मोयन को ना इस तरीके से मिक्स कर लेना है बढ़िया तरह से, और फिर बिल्कुल गर्म पानी से हमें इसका डो बनाना है। तो गर्म पानी बीच में डाल के चारों तरफ से इसे इस तरह से ढक देते हैं, और 1-2 मिनट बाद हम इसे किसी स्पून की मदद से बिल्कुल आपस में मिक्स करते हैं। और अगर पानी की और ज़रूरत होती है तो गर्म पानी ही इसमें डालते हैं, ठंडा पानी मिक्स नहीं करते हैं। और उसके बाद जो इसके डो की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँ कितना वो मतलब किस तरह का होता है। और इसको ना उतना ही बनाइए, थोड़ा सा इसको हाथ से अच्छी तरीके से लोच दीजिए, थोड़ा सा पटकिए, और बहुत बढ़िया गोलगप्पे इससे रेडी होते हैं। इस डिब्बी से कटते हैं गोलगप्पे। अब मोटी सी मैंने ये देखो लोई बना ली है, एक मोटी सी, और इसी में छेद कर करके इसी डिब्बी से शेप में काट लेंगे। कुछ तो सही बनती हैं और कुछ इसमें ना साइड से इस तरीके से पिचक भी जाती, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो सब सही बन रहा है। और गोलगप्पों के बाद नंबर आया दही गुंजिया क्या। तो मैंने ना इसके लिए जो उड़द की दाल थी ये मॉर्निंग में भिगो दी थी, और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लूँगी। अगर थोड़ी सी सख्त बनती हैं तो इसको थोड़ा सा आप फेंटिए अच्छी तरीके से, और इसमें बिल्कुल जरा सा आप जो है बेकिंग सोडा मिक्स कर लीजिए, बहुत बढ़िया दही गुंजिया बनेंगी। और आज ना ये थोड़ा सा जो दाल का ये जो पेस्ट है ये पतला हो गया है, लेकिन ठीक है बन जाएंगी। और आलू भी बॉयल हो गए हैं। और साथ के साथ ही मैंने चटनी और जो गोलगप्पे का पानी होता है वो सब भी बना ली है। और मतलब वो काम पैरेलल चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये काम एक टाइम तक ख़त्म करना है। और आलू में मिला लिया है अरारोट और कसूरी मेथी। इसमें नमक नहीं डाला है, सादा बस कुछ नहीं है। और अरारोट इतना डालना है कि अच्छे से इनकी टिकिया जो है ना बंध जाए ऐसे।
ऐसे डला है अरारोट और कसूरी मेथी है, नमक इसमें नहीं है। और ये थोड़े से आलू काट लिए हैं। आलू की टिक्कियाँ मुझे लेकर जानी है, इसलिए मैंने क्या किया, इनके गोले इस तरीके से बना के फ्राई कर लिए। वैसे भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ आलू टिक्की को, और साथ के साथ मुझे क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि चींटियाँ वगैरह बहुत आ जाएंगी। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी ना, तब हम इनको आगे का काम करेंगे। जैसे फ्लैट करके बाद में तवे पे सेक लीजिए जब आपको खानी हो, मतलब ये गोल गोल बना के जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाए तो आप इनको फ्राई करके रख सकते हैं, देखिए इस तरह से। और जब आपको खाने का मन हो ना, तब इन्हें पिचका के तवे पे सेक लीजिए। लेकिन क्योंकि मुझे दूर लेकर जानी है तो मैंने क्या किया, इनको इस तरीके से फ्लैट कर लिया हाथ से और एक बार और फ्राई कर लिया, क्योंकि वहां पे ये गर्म तो हो नहीं सकती हैं इस तरह से, तो ये बिल्कुल करारी सी रह जाएंगी। वैसे तो ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, ठंडे होने पर इनका करारापन चला जाता है। और देखिए 11 बजे इस टाइम, और मेरा लगभग सारा काम खत्म हो गया। यानी मैंने यही सोचा था कि मैं 11 सवा 11 बजे तक सारा काम खत्म कर लूंगी, और मेरा बहुत सारी चीजें, लगभग सारी चीजें रेडी हो गई। टिक्की हो गई, और ये हो गए गोलगप्पे, दही गुंजिया, ये हो गई सौंठ, चटनी, आलू कटे हुए, ये थोड़ी सी जो ख़राब हो जाते हैं ना गोलगप्पे वो अलग रख दिए हैं, और ये हो गए गुलाब जामुन, ये हो गया पानी। अब ये सारी चीज़ें हो गई तैयार, और ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, और ये सारा भोग और प्रसाद लगेगा बांके बिहारी जी के मंदिर में। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि उनके घर में बिहारी जी की रसोई बनती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज मैंने अपने घर में ना बांके बिहारी जी की रसोई बनाई है। तो सारी चीज़ें एक तरफ और ये सुख और सौभाग्य एक तरफ। अब मैं इन सारी चीज़ों को लेकर जाऊंगी, और जब शाम के दर्शन होंगे बांके बिहारी जी के, तो वहां मैं लगाऊंगी इन सारी चीज़ों का भोग, और उसके बाद जो है अब आगे काम करेंगे। हालांकि देखो थकान बहुत हो जाती है, मैं सुबह 4 बजे की, 3:30 पौने 4 बजे की उठी हुई हूँ, और तब से लगातार काम कर रही हूँ। लेकिन जो मतलब मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट है कि मैं बिहारी जी के लिए बना के लेके जा रही हूँ, वो अलग ही है। उसको तो किसी भी शब्दों में मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और वहाँ ना पतली पतली गलियां हैं, तो वहाँ गाड़ी तो जा नहीं सकती है, तो मैं और शानू इसको मतलब 2 व्हीलर पे लेके जाएंगे। तो हमारा पूरा कैमरे का सामान होगा जो कि वहाँ पे शूट हम करेंगे, और ये सारी चीज़ें भी पैक करके मैं किसी तरह से लेके जाऊँगी। चलो अब इसको करते हैं पैक। जो सामान हमने निकाल लिया है उन सब में जाके आज आपको दिखाने वाली हूँ, वो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर में। यहाँ उनका पूरा फूल बंगला तैयार हो रहा है, और यहाँ पे ही पूरा धोया जाएगा, तब वो यहाँ पे विराजमान होंगे। जैसे करीबन रात को ठाकुर जी सेंड करते हैं, उसके बाद सुबह से बंगला बनना शुरू हो जाता है। करीब 6 बजे के बाद से बंगला बनना 5-6 बजे से शुरू हो जाता है। अच्छा, जो ये बंगला बना है ये सुबह तक रहेगा? नहीं, ये डेली का डेली सुबह और शाम दोनों टाइम अलग अलग बंगले बनते हैं। सुबह का अलग बनता है और शाम का अलग बनता है। में इतना आनंद आ रहा है, मतलब नज़र नहीं हट रही है यहाँ से, बिल्कुल इनके सामने से। बिहारी जी के मंदिर में जो ये फूल बंगले लगते हैं, सजते हैं, ये एक दिन में 2 बार सजते हैं। एक तो सुबह के टाइम पर और एक होता है ये शाम का टाइम। तो दिन में 2 बार इतनी मेहनत होती है, और बिल्कुल ताजे फूलों से इनको बना के सजाया जाता है, और इनकी खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम किसी डिवाइन जगह पर पहुँच गए हैं, और एक अलग ही शांति और एनर्जी का एहसास होता है।
नहीं है क्योंकि सोमनाथ हमारे साथ है। जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके हरियाली अमावस्या तक मनाए जाते हैं। सावन की जो हरियाली अमावस्या होती है जब तक मनाई जाती है। अच्छा अच्छा। इसमें ही करीबन 90 दिन से लेके 108 दिन का टाइम लगभग, क्योंकि कोई बहुत सी तिथियाँ ऐसी होती हैं हमारी हिंदी पंचांग के हिसाब से, बहुत सी तिथियाँ घटी होती हैं, बड़ी होती हैं। लगभग 90 से 108 दिन का इनका पीरियड टाइम रहता है। अच्छा अच्छा। तो ये दिन तो बिहारी जी को बहुत प्रिय होते होंगे। ठाकुर जी भी को इसलिए प्रिय है क्योंकि देखो एक तो उनको गर्मी नहीं लगती है, हाँ। और फिर उसके बाद क्या है, उनको ठाकुर जी को जो फूलों की जो सुगंध है, हाँ। उसको मंदी सुगंध को वो सूंघते रहते हैं, मंद सुगंध को। और उसके बाद क्या है, जब ठाकुर जी विश्राम करते हैं तो उनके जो विश्राम गृह है उसमें भी एसी लगे हुए हैं ठाकुर अच्छा जी। यहाँ पे अंदर? बिल्कुल। अच्छा। जैसे हम सोते हैं उसी प्रकार से ठाकुर जी को शयन कराया जाता है। एसी सब लगे? करीबन 2 से 3 एसी लगे रहते हैं। अच्छा जी। अच्छा। एक चीज जो मैं बहुत दिनों से आपसे कहने की सोच रही थी वो ये है कि आप ना अपने लड्डू गोपाल को लेकर बाहर इस तरह से मंदिरों में, रेस्टोरेंट में इस तरह से लेकर मत जाया करिए। ये एक सेवा अपराध होता है। उनको वो एक भगवान है और उनको इस तरह से लेकर घूमना गलत है। अगर आपको लेकर भी जाना होता है तो उसके अलग विधि और विधान होते हैं। तो कोई भी सेवा करते हुए कोई अपराध आप न लें। उनको इस तरह से मंदिरों में कहीं और कहीं पे भी लेकर न जाएं। अच्छा, ये जो सारे यहाँ पे फूल लगे हुए हैं ये सारे जी, ये कहाँ से आते हैं? ये सब बाहर से इम्पोर्ट होके आते हैं फूल। हाँ। और करीबन जैसे आज इस समय का बंगला है तो आज सुबह तक ये फूल वहाँ से आ गए होंगे वृंदावन। अच्छा। डेली का डेली सुबह शाम चक्कर लगता रहता है। वाह, बहुत सुंदर। दर्शन करते हैं वो यहाँ पे खड़े होके करते हैं। और पीछे देखिए ये है बिहारी जी का पूरा जो सजा है उनका बंगला, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में सैटरडे संडे तो बहुत भीड़ हो जाती है और जो वीकडेज होते हैं उसमें बहुत आराम से हमें दर्शन हो जाते हैं, जो मैं महसूस करती हूँ। और देखिए ये कितना सुंदर तैयार हो गया। गोस्वामी जी, इनका नाम मैंने बताया आपको। यही बिहारी जी के मंदिर में जो फूल बंगलों की सेवा होती है, जितने भी ये बनते हैं वो सब यही बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि सुबह का अलग बनता है, शाम का अलग बनता है, और ये सारे मैनेज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं ये सब? ठाकुर जी प्रेरणा लेते हैं, हमारे बस का क्या है, सब प्रभु कराते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा विशाल बंगले हैं, फूल बंगले हैं। तो इनके लिए फूल वगैरह कहाँ से आते हैं? इसके लिए आपके कन्नौज से आते हैं, मद्रास से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मदुरई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं। अच्छा, अलग अलग जगह से फूल आते हैं। अच्छा, तो आप कुछ इधर बनाते हो बंगले और कुछ बाहर बनाते हो धर्मशाला में? गोदाम है, वहाँ पर ये सारी लेबर है हमारी जो लगी हुई है, आप देख रहे हैं। अच्छा। मंदिर में ये लोग सुबह से लगते हैं। अच्छा। शाम का तैयार करते हैं, शाम से लगते हैं तो और सुबह का तैयार करते हैं। जब मैं वहाँ पर थी ना तो मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था और मैं लगातार इन सारी चीज़ों को देखती रही। और मतलब इन सब के पीछे बहुत बड़ी एक मेहनत होती है सबकी। और जो ये सारे काम हो रहे थे ये एक टाइम मैनेजमेंट से होते हैं, क्योंकि सुबह बंगला अलग बनता है और शाम को अलग बंगला बनता है ताजे फूलों का। और ये देखिए आ गया ठाकुर जी का जो छत्र बनेगा वो। प्रेमा बनी सा
और धीरे धीरे ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये तैयार होने लगती हैं। और जो जहाँ पे मेन ठाकुर जी विराजेंगे वहाँ पे देखिए अब काम लगभग ख़त्म होने की स्टेज पर होता है। और इस टाइम करीब 4 बजे का टाइम होता है। ये मैं शाम के बंगले की आपको बात बता रही हूँ और ये करीब 1:30 से 2 बजे बनना स्टार्ट होता है। और इस टाइम ठाकुर श्री बांके बिहारी जो होते हैं ना वो शयन कर रहे होते हैं। और जब ये पूरा बंगला बन जाता है तो उसी के हिसाब से उनकी ड्रेस होती है जो कि वो पहनते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो पूरा जो बनकर तैयार हुआ है। देखिए ये उनका छत्र वगैरह सारा लग गया और अब इस जगह को धोया जाएगा, साफ किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ठाकुर जी विराजेंगे। और ये है ठाकुर जी की ड्रेस वस्त्र जो वो आज धारण करेंगे और इस पे कलियों का काम हो रहा है। देखिए हम ना यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाहर जो है ना देखो दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी दर्शन खुले नहीं हैं। अभी जो है दर्शन वैसे अभी बिहारी जी बाहर आएंगे, उनका श्रृंगार होगा ना, बाहर आके ही श्रृंगार होगा। और भोग लग के आ गया है। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ के बने चीज़ों का भोग जो है ठाकुर जी पे लग गया है। के अराउंड टाइम हो रहा है अब। तो अब मैं ये सारी चीज़ें खाली करूँगी, रखूँगी। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना। दर्शन कैसे लगे उस मंदिर के, कैसी सजावट कैसी लगी वो सब बताना। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।